साथियों नमस्कार। साथियों, महाभारत में एक पात्र हुआ जिसकी मिसाल गुरु दक्षिणा देने पर की जाती है। वह पात्र जिसने अपना दाएं हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप भेंट कर दिया था, जबकि गुरु द्रोण ने उसको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसने गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की, और निपुणता भी इतनी कि एक कुत्ते के भौंकने पर जब उसके अभ्यास में खलल पड़ा तो बिना कुत्ते को कोई नुकसान पहुंचाए कुत्ते का मुंह तीर से भर दिया, बिना एक भी कतरा खून का गिराए व कोई जख्म दिए। ऐसे थे वो पात्र जिनका नाम था एकलव्य। आइए जानते हैं कि एकलव्य कौन था, उसके माता पिता कौन थे और महाभारत में एकलव्य का क्या हुआ, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथियों, एकलव्य ने कैसे केवल गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास करके शिक्षा प्राप्त की थी, ये सभी जानते हैं। और हम इस बात से भी अवगत हैं कि उसने किस प्रकार गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया था। एकलव्य को कुछ लोग भील पुत्र या शूद्र कहकर प्रचारित करते हैं कि इसीलिए ही गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी कि वो शूद्र था, भील था। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के अनुसार एकलव्य ना तो भील था और न ही शूद्र जाति का था और ना ही आदिवासी था। वे निषाद जाति के थे। उनके पिता हिरण्यधनु श्रृंगेरपुर के राजा थे। निषाद नामक जाति आज भी भारत में निवास करती है। और जैसे कि उल्लेखनीय है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी राजमाता सत्यवती भी एक निषाद कन्या थी। महाभारत काल में श्रृंगेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। श्रृंगेरपुर की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान थी। और एकलव्य उन्हीं श्रृंगेरपुर का राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कुरुकुल में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। बालकपन से ही एकलव्य की अस्त्र शस्त्र विद्या में लय, लगन और निष्ठा को देखते हुए उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। वैसे उसका नाम अभिद्युम्न था और प्राय लोग उसे अभय के नाम से ही पुकारते थे। युवा होने पर हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य का विवाह अपने एक निषाद मित्र की पुत्री सुनीता से कर दिया। एक बार पुलक ऋषि ने उनकी धनुर्विद्या में लगन, आत्मविश्वास और निष्ठा को देखते हुए उनके पिता हिरण्यधनु को कहा कि आपका पुत्र एक बहुत बड़ा धनुर्धर बनने के लायक है, आपको इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि की बात से प्रभावित होकर हिरण्यधनु एकलव्य को गुरु द्रोण के पास भेजते हैं। लेकिन गुरु द्रोण ने उस समय कुरुकुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देने का वचन ले रखा था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। बाद में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार एकलव्य ने अपनी लगन और अभ्यास से धनुर्विद्या प्राप्त की और गुरु द्रोण को दक्षिणा स्वरूप अपना दाएं हाथ का अंगूठा भेंट कर दिया। साथियों, उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, वो महाभारत के युद्ध में भागीदार क्यों नहीं बना, ये सब बातें जानेंगे आगे वीडियो के अगले भाग में। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भागवत पुराण के अनुसार एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्रृंगेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को इकट्ठा किया और एक अति शक्तिशाली सेना बना ली। अंगूठा कट जाने के बाद भी उसकी धनुर्विद्या अद्भुत थी। उसने बिना अंगूठे के ही तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तीर चलाने का अभ्यास कर लिया था। एकलव्य अपने राज्य की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जरासंध के ध्वज के नीचे शासन करते थे। उसने भी अपने पिता का ही अनुसरण किया। ये जानते हुए कि जरासंध पापी है,
वो फिर भी उसका सहयोगी बन गया। जरासंध ने श्री कृष्ण की गैर मौजूदगी में मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और उस आक्रमण में एकलव्य ने भी उसका साथ दिया। उसने अपनी धनुर्विद्या से मथुरा की सेना का बहुत नुकसान किया। जब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो एकलव्य भी उसके साथ था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य केवल 2 उंगलियों से तीर चलाकर सेना का बहुत बड़ा अहित कर रहा है तो मन में सोचा कि आगे चलकर यह धर्म स्थापना में बहुत बड़ा अवरोध बन सकता है। इसलिए युद्ध करते हुए एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देने के बजाय कौरवों का साथ दिया और युद्ध में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। तो साथियों, ये थी एकलव्य के जीवन की गाथा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।